हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रीनी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ये एक मेरी फेवरेट ड्रामा है अनरिक्वेटेड लव करके। ये वन ऑफ माय फेवरेट में से एक ड्रामा है जो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने सोचा कि चलो इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। होप सो आपको भी अच्छा लगेगा। अभी मैं एपिसोड 1 का आपको एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि हमारी मेन लीड हीरोइन लुओ जी, जिसका नाम है, अपनी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर कॉलेज लाइफ स्टार्ट कर रही है और वो चाहती है उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ पीसफुली जाए। वो नहीं चाहती अब अपने क्रश के पीछे और भागे। और ये बेस्ट है अनरिक्वेटेड लव, जो एक तरफा प्यार होता है अपने क्रश को लेके। हमारी मेल लीड का नाम है सेंग हुईनान और हमें दिखाई दे रहा है कि सेंग हुईनान को बहुत लोग लाइक करते हैं और हमारी जो मेन लीड हीरोइन है लुओ जी, वो भी बहुत लाइक करती है और वन साइडेड लव है और क्या कहते हैं कि उसकी अनरिक्वेटेड लव भी है। और हमारी हीरोइन भी पढ़ाई में नंबर 1 है और उसका क्रश भी ऑलराउंडर है, परफेक्ट है, हैंडसम है और बहुत पॉपुलर है। एपिसोड 1 में हम देख रहे हैं कि वो सेम हाई स्कूल में थे, सैम और लुओ जी, और यूनिवर्सिटी लाइफ में भी एक साथ हैं। जब वो उसको देखती है तब उसके पीछे पीछे जाने लगती है लुओ जी। उसकी फर्स्ट ईयर भी पूरी हो जाती है, बट उस सैम को आइडिया ही नहीं इस लड़की के बारे में, और ये इसकी सीक्रेट है। सबकी एक सीक्रेट होती है और हमारे फीमेल लीड की भी एक सीक्रेट है, और वो उसकी सीक्रेट है उसकी अनरिक्वेटेड लव। उसके जब वो पीछे पीछे जाती है तो एक फ्रूट गिर जाती है पेड़ से, और जब वो पलट के उसको देखता है सेंग, तो वो डर के भाग जाती है। लुओ जी हमेशा अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखती है और अपने क्रश के बारे में सारी चीज़ें वो मन ही मन रखती है, और हमें वीडियो में देखने को मिल रहा है कि वो हमेशा अपने क्रश के पीछे 5 मीटर के दूरी पे रहती है और वो सोच रही है कि कभी ना कभी वो उसको नोटिस करेगा, कल ही सही। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ घिरा रहता है। सेंग बहुत काइंड है, पैशनेट है, तो इसीलिए वो ज़्यादा लाइक करती है। उनके हाई स्कूल टाइम में हमारी लुओ जी मास्क लगा के विंडो पे कुछ साइंस क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है और उसके कोल्ड के वजह से उसका गला खराब है, और सेंग उसके पीछे खड़ा होके उससे बात कर रहा होता है और इसके इस बिहेव से बहुत इम्प्रेस भी हो रहा है सेंग, और बोलता है कि ये एक यही जगह है जो कपल्स खड़े नहीं हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ कुछ देर खड़ा हो सकता हूँ? तब फ्लैशबैक सीन स्टार्ट होती है और वो अपनी डायरी में अपनी पूरी दिल की बात लिखी हुई होती है। वो कब बात की अपने क्रश से, कौन सा ईयर, कौन सा डेट, एवरीथिंग, उस सीक्रेट लव की बात, उसका नेम, सब कुछ वो डायरी में लिखी हुई होती है। और वो मन ही मन बोलती है कि क्या हम 5 मीटर डिस्टेंस कीप करके रख सकते हैं हमारे बीच। 2005 ऑटम का फर्स्ट ईयर, ऐसे वो लिख रही होती है। और लुओ जी अपने हॉस्टल रूम के सामान सेटिंग कर रही है और वहाँ पे अपनी रूममेट को वो पहली बार मिलती है। उसका नाम है जियांग बाइली, और वो अपने इंट्रोडक्शन भी देती है अपना नाम बता के, और वो कहती है चलो अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, और उसके साथ में उसका बीएफ भी उसके साथ होता है, उसका बॉयफ्रेंड। तो लियो जी कहती है अभी तक मैंने न्यू नंबर नहीं लिया है। तो उसके रूममेट कहती है कि तुम्हारे पहले अपना नंबर सेव कर लेती हूँ। तो वो कहती है हाँ ठीक है। फिर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ये जो नंबर का लास्ट डिजिट का 6 कर दोगे तो वो मेरा नंबर है। तो लगता है कि उसका मतलब बाइली का बॉयफ्रेंड बहुत ही फ्लर्टी टाइप का है, प्ले बॉय है। तो वो उसकी दोस्त फिर रोने लगती है इसके बिहेव देख के, हाँ उसकी गर्लफ्रेंड। वो जी मन ही मन सब अपनी बात रखती है दिल में अपने क्रश को लेके। एक्चुअली वो हाई स्कूल टाइम में जब विंडो पे दोनों खड़े होते हैं, और तभी से लुओ जी सेंग को चाहने लगती है और सेंग को पता ही नहीं कि ये लुओ जी है। तो फिर अपने दिल की बात मन में रख के वो अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखी रहती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो उसकी रूममेट है बाइली, वो दिन अपने बॉयफ्रेंड गेबी को लेके हमेशा रोती रहती है।
उसका बॉयफ्रेंड गेबी कितना फ्लर्टी है। और लुओ जी कहती है बाइली से, तुम जब देखो रोती रहती हो, उसके लिए क्यों? तो वो कहती है कि तुम कभी रिलेशनशिप में नहीं रही हो, सो गेबी मेरे लिए कितना खास है तुमको नहीं पता, और तुम कभी समझोगे भी नहीं। तो फ्लैशबैक सीन स्टार्ट होता है। तो हाई स्कूल टाइम में जब विंडो पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं, सैंग और लुओ जी, तो लुओ जी कहती है सैंग से, तुम कभी एनिमेशन देखे हो? ओनली यस्टरडे। तुम देखे नहीं हो तो ज़रूर देखना। अच्छा मैं जाती हूँ बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर वही सेम चीज़ वो उसकी दोस्त रोती रहती है, तो लुओ जी हेडफोन लगा के गाना सुन रही होती है अपने फ्लैशबैक को याद करके। फिर पूछती है, अरे 10 मिनट हो गया क्या, तुम्हारा रोना बंद कर दिए क्या? तो उसकी दोस्त कहती है, ये थेरेपी 10 मिनट वाला काम आई, बट होल्ड बैक नहीं कर पा रही हूँ मैं, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, तुम नहीं समझोगे प्यार में कितना दर्द होता है। और लुओ जी हेडफोन लगा के ये सब थेरेपी इस्तेमाल करती है कि ये जब देखो 10 मिनट तक ही रोती है और 10 मिनट बाद फिर चुप हो जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक सीन देखने को मिल रहा है कि उसका क्रश विंडो पे लिखता है, तुम्हें कौन सा डे पसंद है, रेनी, विंटर या समर? तो वो सेम विंडो में लिखती है कि मुझे रेनी सीजन पसंद है। तो वो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, मैथ, केमिस्ट्री या फिजिक्स? तो वो लिखती है फिजिकल एजुकेशन। फिर वो कहता है, तुम मेरी हेल्प करोगी ऐसे लिखने में, कौन सा टॉपिक है? फिर वो कहती है, तो वो कहता है कि डिस्कशन सिंप्लिसिटी एंड स्प्लेंडर। तो लुओ जी कहती है कि लव एग्जिस्ट है बट नॉन एग्जिस्ट भी है, तुम्हें कैसे पता कि? तो वो कहता है सैंग कि तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है, यू नो आई एम ब्रिलियंट। तो वो कहता है कि तुम क्या ऑनलाइन सर्च किए? तो वो कुछ नहीं कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि 2005 ऑटम फर्स्ट ईयर, हमारा सेकंड मेन लीड साइकिल चला रहा होता है और वो लुओ जी के पास जैसे आता है, लुओ जी उसको धक्का दे देती है और वो गिर जाता है और वो हंस के चली जाती है लुओ जी। तो वो उसके दोस्त उसको उठाते हैं, तो वो नोटिस करके कहता है कि अरे ये तो एक लड़की थी। तो हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि सब लोग अपने अपने फॉर्म लेके खड़े हैं सब्जेक्ट चूज करने के लिए। तब लुओ जी भी फॉर्म भरने के लिए प्रोफेसर के पास आती है। तो प्रोफेसर पूछता है कि तुम्हारा नाम तो बड़ा यूनिक है, एंशिएंट टाइम का जैसा नाम है। तो वो हाँ कह के आंसर दे के वहाँ से चली जाती है। तो वो फॉर्म में बायोलॉजी और लॉ को चूज करती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि सैंग के क्लास में 2 नए स्टूडेंट आते हैं। तो सर समझाते हैं कि सोसाइटी डिपार्टमेंट के 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, वो स्मॉल डिपार्टमेंट है सो रिमूव कर दिया गया। तो 2 नए स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे इस क्लास में आपके साथ। तो न्यू स्टूडेंट का हेड है ली झांग और दूसरा है गेबी। तो इस 2 क्लास के सब्जेक्ट में एक्सटर्नल रिलेशन डिपार्टमेंट एंड सोसाइटी डिपार्टमेंट हमारा हीरो सैंग को सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। कि टीचर कहते हैं कि सोसाइटी स्टूडेंट काउंसिल को मर्ज किया है सेम सोसाइटी स्टूडेंट और एक्सटर्नल रिलेशन डिपार्टमेंट को। तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सैंग को देते हैं उनके प्रोफेसर। और हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि हमारी लुओ जी डायरी में लिख रही है सब अपने दिल की बात कि वो कब किस तारीख को कब सैंग से मिली। और फिर उसकी रोतलू सहेली आ जाती है रोते रोते फिर से। तो लुओ जी कहती है 10 मिनट स्टार्ट, 10 मिनट के लिए तुम रो लो। तो उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आता है गेबी का, तो वो फ़ोन लेके वहाँ से चली जाती है। फिर आके अपने दोस्त से कहती है मुझे तुमको कुछ बताना है सोसाइटी डिपार्टमेंट के बारे में। तो न्यू स्टूडेंट की ज़रूरत है उनके डिपार्टमेंट में, तो न्यू स्टूडेंट चाहिए। तो लुओ जी कहती है अभी तो तुम उसकी फ़ोन नहीं उठा रही थी, तुम तो झगड़ा किए थे, फिर क्यों उसको हेल्प करना चाहते हो तुम? तो वो कहती है ये अलग मैटर है, ये तो बिजनेस है। तो वो कहती है अगर ये बिजनेस है तो तुम कौन से पोजीशन में हो बिजनेस के? तो वो कहती है खैर जाने दो। तो वो कहती है अगर कोई आएगा तो तुम मेरी चीज़ों को टच मत करना और उनको कह देना। तो कह के वो वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि सैंग को कॉल आती है अपने सीनियर से। तो वो कहता है कि एसोसिएट प्रोफेसर को तुम्हारा पेपर बहुत पसंद आया है, वो तुमको मिलना चाहते हैं लेबोरेटरी में 3 बजे कुछ डिस्कस के लिए, संडे को और संडे को। तो वो कहता है कि मुझे कुछ काम है संडे में, मैं मिल नहीं सकता। तो सीनियर कहता है कि प्रोफेसर तो बहुत बिजी हैं, तो तुमको तो संडे को जैसे भी करके मिलना है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं सोच के आपको बताता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं आपको संडे को मिल ही लेता हूँ प्रोफेसर से, ऐसे कह के वो फ़ोन काट देता है। तो सैंग कहता है हाँ ठीक है, मैं मिल ही लेता हूँ प्रोफेसर को संडे को बोल के वहाँ से फ़ोन रख के चला जाता है अपने हॉस्टल रूम में। तो हॉस्टल रूम जब आता है तो वो देखता है कि सब लोग जांगमिंग का वो फ़नी वीडियो देख के हंस रहे हैं। तो जांगमिंग कहता है तुम लोग ना बहुत मजाक उड़ा लिए, अब वीडियो देखना बंद करो। तब वो सैंग से पूछता है कि सैंग क्या तुम वो लेबोरेटरी में रजिस्ट्रेशन किए हो? एक ही सीट खाली थी। तो अरे हाँ, मैं तो रजिस्ट्रेशन किया हूँ, अगर वो लोग मुझे चूज़ किए तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे बताना चाहिए था यार, मैं भी रजिस्ट्रेशन करता। और तो कहता है कि हाँ एक ही सीट खाली है, तो तुम क्या रजिस्ट्रेशन करते। तो वहाँ से एक सीनियर कहता है कि तुम लोग क्या यार अनाड़ी हो, सब लोग अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करो, क्या ये जॉब स्टडी को लेके इतना तुम लोग परेशान रहते हो। अरे मिस्टर 5 को देखो, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो रहा है। तो उनमें से एक कहता है कि चलो हम चलते हैं कॉफ़ी पीने। तो वो कहता है बॉस आप भी चलो ना कॉफ़ी पीने। तो कहता है मैं तो सोऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो एक लड़का फनी वे में कहता है कि आपकी तो आधी ज़िंदगी ऐसे सो के बिता दिए और बूढ़े हो गए हो आप, और क्या आप लाइफ एंजॉय करोगे, ऐसे करके हंसते हैं। तो वहाँ पे ना वो ऐसे उनको पिलो मार देता है और वो लोग हंस के वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि डॉम के नीचे गेबी बुके लेके खड़ा है, वहाँ से लूजी आती है। तो गेबी कहता है कि प्लीज़ ये बुके बाइली को दे देना। और फिर कहता है कि फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में मैं किसी लड़की के लिए ऐसे डॉन के नीचे खड़ा हूँ। तो लूजी कहती है ये सब काम मुझे क्यों करने को कह रहे हो, तुम्हें इतनी चिंता है तो तुम खुद बाइली को बुला लो और ये बुके पकड़ा दो। तो वहाँ से ये कह के वो चली जाती है। रोज जब रूम पहुंचती है तो देखती है 2 लड़कियां आउटफिट लेके बाहर जा रही हैं। तो रोजी कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो बैली कहती है कि रिक्वायरमेंट सेंसिटिव टॉपिक है और गेबी का सोसाइटी क्लास मर्ज हो गया है, तो मैं हेल्प करना चाहती हूँ गेबी को, तुम तो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो हेल्प करने के लिए। तो रोजी कहती है बुके लेके बाहर खड़ा है गेबी। तो बाहर जाके वो बुके लेके आती है बाइली। तो हम देख रहे हैं कि वो बहुत निराश है। तो वो लोजी से पूछती है कि मुझे क्या परस्यू कर रहा है, वो चाहता है। तो लोजी कहती है कि जो लोग मांगते हैं माफ़ी वो लूजर्स नहीं होते, विनर होते हैं। तो शायद बाइली सोच रही है कि वो माफ़ी दे दे या नहीं। नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि 2 लड़कियों को जो बाइली कॉस्ट्यूम दे रही होती है वो लोग लौटा देते हैं। तो कहते हैं कि ये सब क्यों तुम लौटा रहे हो। तो वो लोजी को आंसर देते हैं कि कोई भी लोग रेडी नहीं है कॉस्ट्यूम पहनने के लिए। तो फिर अपने दोस्त बाइली को हेल्प करने के लिए लोजी मिलने आती है वो कॉस्ट्यूम पहन के। तो लोजी जब वो कॉस्ट्यूम पहन के सरप्राइज़ देती है बाइली को, तो बाइली कहती है अरे तुम कौन हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तो वो ऐसे हेड को निकाल के ऐसे देखती है कि मैं हूँ। तो वो बहुत खुश हो जाती है देख के कि लूजी हेल्प कर रही है उसकी। और वो कहती है ऐसे हंसी हंसी मैं एग हूँ और तुम हो चिकन। तो वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर वो दूर से सैंग को देखती है कि वो कुछ कॉलेज के लिए अपने प्रमोशन के लिए कुछ पेपर वगैरह बांट रहे हैं दोस्त लोग और सैंग करके। तो वहाँ पे उसके स्टॉल में कोई भी वो पेपर नहीं ले रहे हैं। तो लोजी सोचती है कि अरे मैं तो चिकन आउटफिट पहनी हूँ, चलो हेल्प कर देती हूँ। तो ऐसे नाच नाच के वो पेपर बांटने लगती है। तो सब लोग वो पेपर लेने लगते हैं। तो सैंग को ऐसे सीनियर का कॉल आता है कि अरे 3 बजे तुम्हें प्रोफेसर से मिलना है, तुम कहाँ हो। तो वो कहता है कि अरे मैं जा रहा हूँ करके वो
ठीक से लुओ जी को थैंक यू भी कह नहीं पाता और हड़बड़ी में चला जाता है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए बोल के। तो वहाँ पे जाते टाइम एक अंकल को वो देखता है कि वो पानी का डब्बा लेके गुजर रही हैं, तो वो सोचता है कि चलो अंकल को हेल्प कर देता हूँ ले जाने में। तो लुओ जी पीछे पीछे नोटिस कर रही है कि सेंग को कि वो कितना हेल्पफुल है। तो जब वो लेबोरेटरी पहुँचता है सेंग, तो वहाँ पे एक लड़की उसको परेशान करने लगती है। तो लुओ जी वो भी नोटिस कर रही होती है और आ जाती है वहाँ पे सेंग को हेल्प करने। तो सेंग कहता है कि सेंग समझाता है, कहता है कि तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें कॉफ़ी का ट्रीट दूंगा। तो वहाँ से वो लोग बहाना मार के वहाँ से चले जाते हैं। फिर लुओ जी सेंग के पीछे पीछे फॉलो कर रही होती है। तो सेंग कहता है कि आपने मुझे 2 बार हेल्प किया और आप मुझे कब से फॉलो कर रहे हो, और थैंक यू कह के वो जब उसका हेड निकाल देता है चिकन आउटफिट का, तो वो देखता है कि लड़की है। तो सेंग शॉक हो जाता है और कहता है कि सॉरी मैं आपको लड़का समझ रहा था। तो लुओ जी कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं कह के फिर वो दोनों कॉफ़ी शॉप चले जाते हैं। वहाँ सेंग कॉफ़ी ऑर्डर करता है। फिर लुओ जी बात करने लगती है सेंग से वो कॉस्ट्यूम को लेके, बट सेंग सुनता नहीं, वो किस बात पे खोया रहता है। फिर दोनों जब बात करने की कोशिश करते हैं तो बार बार कॉल आता रहता है। फिर सीनियर का कॉल आता है तो सेंग कहता है कि दिन में बहुत लोग मेरे साथ हैं, सो मैं प्रोफेसर से मिल नहीं पाऊँगा, क्या आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे। ये सुन के लुओ जी को गुस्सा आ जाती है और वो चलो कह के चलने लगते हैं। बाहर आके बात करते हैं तो सेंग पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो लुओ जी जब आंसर देने की कोशिश करती है, वहाँ पे भी एक लड़का आके मजाक करने लगता है और मजाक उड़ाने लगता है चिकन आउटफिट का, लुओ जी का। फिर फ्लैशबैक सीन चलती है जब सेंग नाम पूछता है दोबारा, तो लुओ जी उस हाई स्कूल टाइम में एक लेटर भेजती है सेंग को मिलने के लिए। किसी कारण सेंग मिलता नहीं। विंडो में बात करके एक दूसरे का नाम ऐसे बताए थे वो लोग। सेंग फिर दोबारा पूछता है तो लुओ जी कहती है लुओ जी नाम है। और फ्लैशबैक सीन में ना सेंग ऐसे विंडो पे लिखता है कि मेरा नाम सेंग है। तभी से सेंग विनान है, तभी से लुओ जी अपने क्रश को जानती है और तब से वो एक तरफा प्यार करने लगती है। तो यहाँ पे एपिसोड 1 ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर ऑल।